अस्सलाम वालेकुम मुहतरम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती और आपकी सलामती के लिए मैं हर वक्त दुआगो रहूंगा। आज हम ऑक्सीडिल इंजेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और एंटी बैक्टीरिया से पैदा होने वाली इन्फेक्शन के लिए ये इस्तेमाल होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो मैं उनका एहसानमंद रहूंगा, और जो सब्सक्राइब न भी करे तो अल्लाह उनको भी खुश रखे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है। सेफ्ट्रियाक्सोन सोडियम, ये इसकी कंपोजिशन है और ये 250 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है, 500 मिलीग्राम में भी ये इंजेक्शन अवेलेबल होती है और 1 ग्राम में भी ये अवेलेबल होती है। ये तो थी इसकी कंपोजिशन। अब इसकी तफसील को पढ़ते हैं। तो ये इंजेक्शन जो है ये दूसरे नामों से भी मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन फार्मूला सभी का एक होता है। मसलन मर्सीफिक्स इंजेक्शन, और इस तरह बेस्ट्रिक इंजेक्शन, इसके अलावा सेफिन इंजेक्शन और क्यूजोन इंजेक्शन। तो ये जितनी भी इंजेक्शन है इसके नाम मुख्तलिफ है, लेकिन ये इन सबका फार्मूला एक जैसा होता है। लेकिन आज हम ऑक्सीडिल को डिस्कस करेंगे जो सामी फार्मास्यूटिकल वालों की तरफ से बनाई गई है। तो ऑक्सीडिल इंजेक्शन ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होती है? ये बैक्टीरिया की अकसाम है, तो इनसे पैदा होने वाले इन्फेक्शन के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये सीने यानी चेस्ट के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बोन्स एंड जॉइंट्स इन्फेक्शन, ये इंजेक्शन हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, नमूनिया में भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी पेशाब की नाली में जो इन्फेक्शन होती है उसके लिए भी ये ऑक्सीडिल इंजेक्शन इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए भी बेहतरीन है। सर्जरी प्रोफाइलेक्सिस, सर्जरी के बाद इन्फेक्शन से बचने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। यानी सर्जरी में जो जख्म पैदा हो जाता है, जो जख्म जो जिसमें कांटे लगते हैं या स्टिचेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो उसी जख्म में इन्फेक्शन से बचने के लिए भी इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन एंड स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यूज इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन दोनों के लिए भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल की जाती है। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कैसे लग जाता है? जब कोई जख्म होता है और वो जख्म जो है कंटेमिनेटेड यानी गंदा हो जाता है, फिर जरासीम उसमें दाखिल हो जाते हैं, इस तरह से सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन क्रिएट होता है। इस तरह स्किन का भी जो इन्फेक्शन हो तो इसके लिए भी ऑक्सीडिल इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस, ये मेनिंजाइटिस जिसे दिमाग का बुखार भी कहते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये जो हमारा दिमाग होता है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसका एक जो मेम्ब्रेन होता है उसमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, यानी सूजन पैदा हो जाती है, तो उसे सिंपली हम दिमाग का बुखार कहते हैं और इंग्लिश में मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वायरल फीवर्स, वायरल फीवर में ये इंजेक्शन काम नहीं करती। इसी तरह उन बच्चों को ये नहीं लगानी चाहिए जो यरकान यानी जॉन्डिस के बीमार हों। वायरल फीवर क्या होता है? वायरल फीवर वो फीवर होता है जो वायरस की वजह से पैदा होता है, वो बुखार जो वायरस की वजह से पैदा होता है, तो उसके लिए ये इंजेक्शन काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह ये वायरल फीवर के लिए काम नहीं करती, आप इसमें इस्तेमाल ना करें। और बच्चे जो है जिनको जॉन्डिस हो गया हो तो वो भी उनको भी नहीं लगवानी चाहिए। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम तरीन है, लेकिन जो कम नजर आए हैं तो उन्हीं को डिस्कस करते हैं। जैसे मतली का आना, मतली किसे कहते हैं? जो दिल खराब होता है,
और उस तरह उल्टी का आना, वोमिटिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और चक्कर आना जिसे इंग्लिश में डिजीनेस कहते हैं। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में सामने आए हैं। तो मोहतरम व्यूअर्स, ये ऑक्सीडिल इंजेक्शन की बेनिफिट्स थी, साइड इफेक्ट्स थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें। दूसरी बात ये कि इसके डोज जो है ये इन्फेक्शन यानी बीमारी की नोयत को देखकर डॉक्टर सजेस्ट करता है, और ये ऑक्सीडिल इंजेक्शन आप कभी भी अपनी तरफ से न लगवाएं, डॉक्टर के मशवरे से आप लगवाएं। जब डॉक्टर सजेस्ट करें तभी आप लगवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।